हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है शिक्षा मनोविज्ञान से पूछे जाने वाले सिद्धांत। अब आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये जिम्मेवारी हमारी है। सभी प्रतिपादक शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं वो है मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कि किस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे HTET हो, CTET हो, रीट हो, KVS हो, DSSS हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जो टीचिंग का है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम जो पढ़ने वाले हैं क्रमिक सिद्धांत, कैखय सिद्धांत, उसके बाद विकासात्मक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, इन सभी को पढ़ेंगे। और हम इनको पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। याद ऐसा कि ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी साथी आज हमसे नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासें मिलती रहे यूट्यूब पर। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक तत्व सिद्धांत की। एक तत्व जो सिद्धांत है दोस्तों वो अल्फ्रेड बिने जी ने दिया है। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने जी ने। हम कैसे याद करेंगे? एक तत्व से हम इस प्रकार याद कर लेंगे जी, एक जो फ्रेंड होता है ना, एक फ्रेंड तो हर एक का होता है, हर एक का होता है एक फ्रेंड। तो ज़िंदगी में एक फ्रेंड तो हर कोई बनाता है। तो अल्फ्रेड, फ्रेंड से हम क्या कर लेंगे? फ्रेंड। तो एक फ्रेंड ऐसे याद कर लेंगे। तो एक तत्व सिद्धांत किसका हो गया? फ्रेंड अर्थात अल्फ्रेड बिने का। तो एक फ्रेंड होता है अर्थात अल्फ्रेड बिने। ठीक है, एक तत्व किसका हो गया? अल्फ्रेड बिने का। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं द्वितत्व सिद्धांत की। दोस्तों, द्वितत्व सिद्धांत जो था वो स्पीयरमैन जी ने दिया था। इसको हम कैसे याद करेंगे? अब आपको पता है यहाँ पे है द्वि का अर्थ होता है दो, और दो से क्या बन जाता है? जोड़ा। जैसे कोई भी दो चीज़ हो, हम बोलते हैं ना जोड़ा हो गया, जैसे चप्पलों का जोड़ा, जूतों का जोड़ा, पैंट का जोड़ा, जो है जोड़ा बन जाता है दो से। तो जोड़े को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेयर है ना, पेयर हो गया ये तो पेयर। तो दो मतलब पेयर। ठीक है, द्वितत्व सिद्धांत किसका हो गया? स्पीयरमैन का। ठीक है, स्पीयरमैन का हो गया भाई द्वितत्व सिद्धांत। भूल नहीं पाओगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, द्वितत्व सिद्धांत देने के बाद स्पीयरमैन ने त्रितत्व सिद्धांत भी दिया था। त्रितत्व, ध्यान रखना, त्रितत्व कह रहा हूँ मैं, एक त्रिआयामी सिद्धांत पे गिलफोर्ड का। हम त्रितत्व की बात करें पहले। द्वितत्व के बाद जो त्रितत्व सिद्धांत दिया था वो भी स्पीयरमैन ने दिया। कैसे याद रखोगे? जब दो हो जाते हैं ना तो पेयर बन जाता है। पेयर अर्थात जोड़ा बन जाता है, तो पति पत्नी का जोड़ा हो गया। और वो एक आजकल एक स्लोगन है ना कि हम दो हमारा एक। तो जैसे ही वो दो होंगे तो उनका एक और हो जाएगा, अर्थात तीन हो जाएंगे। और तीन भी किसका था? स्पीयरमैन का, पेयर का ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लोगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों तीसरे पे। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है बहुतत्व सिद्धांत। और बहुतत्व सिद्धांत दोस्तों दिया था थोर्नडाइक ने। अब इसको कैसे याद करोगे वो देखिए दोस्तों। जब भी घर में नई बहू आती है, अर्थात किसी की शादी होती है, तभी तो आएगी ना नई बहू। तो हर कोई क्या करता है, आजकल कम उम्र में सफ़ेद बाल हो गए हैं तो हर कोई डाई करवाने के लिए दौड़ता है कि मैं बारात में जाऊंगा, डाई करवा के आता हूँ, अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि और सभी तो चीज़ ठीक है, आजकल सफ़ेद बाल सबके होने लगे। तो बहू जब भी आएगी तो डाई करवाने, थोर्नडाइक, डाइक मतलब डाई करवाने दौड़ेगा हर कोई। ठीक है, चाहे वो बूढ़ा हो, आजकल तो बूढ़े भी डाई करवाते हैं भाई, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो। ठीक है, तो बहू जब घर में आएगी तो क्या करोगे? डाई करवाएंगे। तो बहुतत्व सिद्धांत के साथ थोर्नडाइक का कि हम भी डाई करवा लो। ठीक है, तो इस प्रकार से थोर्नडाइक हम याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श जो सिद्धांत था दोस्तों वो किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। अब इसको कैसे याद करेंगे? प्रतिदर्श, प्रति मतलब प्रति, दर्श मतलब दर्शन करना। हम प्रतिदिन किसका दर्शन करते हैं भाई? सूरज का। सूरज को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सन, SON। ठीक है, तो सूरज को क्या बोलते हैं? सन, SUN। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? प्रतिदर्श थॉमसन। सन थामे सन का दर्शन करो प्रतिदिन, प्रतिदर्श तो थॉमसन। प्रतिदर्श, प्रतिदिन किसका दर्शन करते हैं? सन का, सूरज का। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हम क्या करेंगे? प्रतिदर्श सिद्धांत किसका था? थॉमसन का। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आया हमारे पास त्रिआयामी सिद्धांत। अब त्रिआयामी सिद्धांत को कैसे याद करेंगे? मैंने कहा था ना त्रितत्व एक अलग चीज़ है, त्रिआयामी अलग चीज़ है। त्रिआयामी सिद्धांत किसका था? गिलफोर्ड का। कैसे याद करेंगे? गिलहरी जो होती है ना दोस्तों, गिलहरी, उसके ऊपर ना ऐसी 3 रेखाएं लगी होती हैं। कहा जाता है भगवान श्री राम ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया था, इसलिए वो जो उंगली है ना भगवान श्री राम की, वो उसके ऊपर उभर गई गिलहरी। गिलफर्ड को हम क्या कर लेंगे? गिलहरी कर लेंगे। और त्रि मतलब 3, आयाम अर्थात जो 3 रेखाएं हैं। ठीक है, तो 3 रेखाएं किसके ऊपर होती है? त्रिआयाम किसका होता है? गिलफोर्ड या गिलहरी का होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? विकासात्मक सिद्धांत। आपको विकासात्मक तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, संज्ञानात्मक, विकासात्मक, ये जीन पियाजे का है। वैसे भी आपको याद होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे। ठीक है, वैसे फिर भी मैं आपको बता दूं, जो विकासात्मक सिद्धांत, विकास किसका होता है? पियाजे जी ने दिया था विकासात्मक सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों बात है
कैक है सिद्धांत की। अब कैक है सिद्धांत किसने दिया था? अब कैक है सिद्धांत की अगर बात करें, इसको ए बी सिद्धांत भी कहा जाता है। पहले मैं बता दूं, थोड़ा इंग्लिश में कई बार ए बी सिद्धांत भी आया इसका जिक्र, तो वो हैब ने दिया था। हम कैसे कर लेंगे? कैक है हिंदी का अक्षर है, तो है भी हिंदी का अक्षर है। कैक है, अर्थात कैक है, कैक है तो है भाई, कैक है तो हमें आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें? कैक है आते हैं अर्थात है। उसके बाद बात करते हैं कैक है सिद्धांत किसका था? हैब का, वो आपने कर लिया। उसके बाद बात करते हैं कर्मिक सिद्धांत। अब कर्मिक सिद्धांत को कैसे याद करोगे कि बर्ट और बर्न ने दिया था? अब हमें पता है कर्म से जो चलता है, कर्म का अर्थ है मतलब एक एक कदम टेक के, बिल्कुल ठीक है। जब बड़ा हो जाता है ना बच्चा, तो वो आराम से चल सकता है, कैसे भी चल सकता है, एक कदम छोड़ के चल सकता है जैसे भी। मगर छोटा बच्चा जो है ना वो कर्म से चलता है। मगर यदि कोई बड़ा कर्म से ना चलता हो, सॉरी बड़ा कोई कर्म से चलता हो, मतलब सहूलियत से ना चल पा रहा हो, एक एक कदम रख के बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे? बर्ट है। तो इतना बड़ा हो गया, अब भी बर्ट रह गया, अर्थात इसको चलना तक नहीं आया। तो बर्ट और बर्न ने दिया था दोस्तों। बर्ट हम क्यों कहेंगे? इतना बड़ा हो गया अब भी ऐसे चल रहा है। और दूसरा कौन भाई? बर्न, मतलब जो कोई जड़ जाता है ना कोई, ठीक है, तो हाँ वो भी क्या करता है? कर्म से चलता है, अर्थात बिल्कुल आराम आराम से चलता है, ठीक है। तो बर्ट और बर्न, इस प्रकार से दोस्तों ये 8 सिद्धांत है। 8 सिद्धांत मैंने आपको करवा दिए। अगर आप देखना चाहो तो अब देख सकते हो कि आपको 8 के 8 याद हुए या नहीं। देखिए दोस्तों, तो आपने किस प्रकार सीखा कि एक तत्व किसका था? एक फ्रेंड, अर्थात अल्फ्रेड का। एक फ्रेंड हर किसी का होता है, तो अल्फ्रेड भी नहीं का। उसके बाद द्वितत्व, दो का क्या बन जाता है? पेयर बन जाता है, तो स्पीयरमैन का था। और दो जो पेयर बन जाता है आदमी और औरत का, दो का, तो एक बच्चा भी होगा, तो साफ सी बात है हम दो, हमारा एक। तो त्रितत्व सिद्धांत भी किसका था? स्पीयरमैन का। उसके बाद हमने देखा बहुतत्व सिद्धांत किसका था भाई? बहु जब आएगी तो डाई करवाने दौड़ेंगे, तो थोर्नडाइक का था। उसके बाद हमने देखा प्रतिदर्श, प्रतिदिन किसका दर्शन करते हैं? सन का, अर्थात सूरज का। प्रतिदर्श थॉमसन का था। उसके बाद है त्रिआयामी, त्रिआयामी सिद्धांत किसका था भाई? 3 आयाम, 3 रेखा किसके ऊपर होती है? गिलहरी के ऊपर, तो गिलफोर्ड का था। उसके बाद विकासात्मक आपको पता ही है, जीन पियाजे का। उसके बाद कैक है सिद्धांत, कैक है आते हैं, बिल्कुल है आते हैं, अर्थात हैब का था। उसके बाद है कैक है सिद्धांत हैब का था। और 8वां और अंतिम सिद्धांत जो है कर्मिक सिद्धांत। अब कर्म से कौन चलता है? बर्ट, अर्थात मंदबुद्धि चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? बर्ट। ओके दोस्तों, ये थी आज की साइकोलॉजी की काफ़ी अच्छी क्लास। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।